गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, शुड इत्यादि मॉडल ऑक्सिलरीज का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यूज ऑफ मस्ट एंड शुड की स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि शुड का यूज, मस्ट का यूज और शुड का यूज कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम यूज ऑफ मस्ट का यूज हम चाहिए के सेंस में करते हैं, शुड का यूज भी चाहिए के सेंस में करते हैं और ऑट टू का यूज भी चाहिए के सेंस में करते हैं। ये तीनों मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसी हैं जिनका हम यूज चाहिए के सेंस में करते हैं, लेकिन मस्ट का यूज अवश्य चाहिए। कहने का मतलब मस्ट जो है ये नेसेसिटी को दिखाता है, ऑब्लिगेशन को दिखाता है। आवश्यकता या अनिवार्यता को शो करने के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। उसी तरह से अजम्पशन को शो करने के लिए, कल्पना को शो करने के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ प्रोहिबिशन को भी शो करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मस्ट का यूज करेंगे और किस सेंस में करेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा है यू मस्ट गो इमीडिएटली। आपको तुरंत अवश्य जाना चाहिए या आपको तुरंत जाना चाहिए। यहाँ पर अनिवार्यता का बोध किया जा रहा है, ऑब्लिगेशन का बोध किया जा रहा है या नेसेसिटी का बोध किया जा रहा है। तो इस तरह से ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हम देखें, सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर कमांडर्स। सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर कमांडर्स। कहने का मतलब जो सिपाही लोग हैं उनको अपने कमांडर्स के ऑर्डर का ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अवश्य करना चाहिए, यहाँ अनिवार्यता का बोध हो रहा है। अगर मस्ट लगा हुआ है वहाँ हम अनिवार्यता को समझेंगे। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ही मस्ट बी वेरी पुअर। यहाँ हम अजम्पशन की बात कर रहे हैं। यहाँ जो दूसरी बात हम कह रहे थे अजम्पशन, तो ही मस्ट बी वेरी पुअर, वह बहुत गरीब होगा, वह बहुत गरीब अवश्य होगा। इस तरह से एक कल्पना हम कर रहे हैं, एक अजम्पशन कर रहे हैं। उसी तरह से फोर्थ सेंटेंस देखें, ही मस्ट बी 50 नाउ। इस समय वह 50 साल का होगा, इस समय वह 50 का होगा। इस तरह से मस्ट का यूज हम देख रहे हैं कि ये अनिवार्यता के लिए भी हो रहा है, यानी ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए, और दूसरी तरफ अजम्पशन यानी कल्पना के लिए भी हो रहा है। आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आगे सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस है। पांचवा सेंटेंस हमारा, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। आपको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। ये निगेशन का बोध करा रहा है, प्रोहिबिशन का बोध करा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था प्रोहिबिशन के लिए भी यूज होता है मस्ट का। तो पांचवा सेंटेंस प्रोहिबिशन को शो कर रहा है, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। आपको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ही मस्ट नॉट कम दिस टाइम। उसे इस समय नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ये पांचवा और जो छठवां सेंटेंस है ये दोनों प्रोहिबिशन का बोध करा रहे हैं। अगला अगर हम सेंटेंस देखें, एग्जाम्पल देखें, तो सातवां एग्जाम्पल ये कह रहा है, सातवां एग्जाम्पल हमारा कह रहा है, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। आपको अपनी स्पेलिंग इम्प्रूव अवश्य करनी चाहिए। ये पहले जो पहला और दूसरा सेंटेंस है लगभग सेम सेंस दे रहा है। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें अर्ली, वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें सुबह पहले ही उठना चाहिए। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें पहले ही उठना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ अनिवार्यता का बोध हो रहा है। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, आपको अपनी स्पेलिंग ज़रूर सुधारनी चाहिए। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें सुबह पहले ज़रूर उठना चाहिए। तो इस तरह से हम मस्ट का यूज़ देख रहे हैं। अब अगले टॉपिक में हम ये देख रहे हैं कि मस्ट और शुड का कंपैरिजन। मस्ट और शुड में अंतर क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मस्ट और शुड में अंतर है कि मस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं
अनिवार्यता को दिखाने के लिए, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल इधर देख रहे हैं हम लोग। द स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट देयर होमवर्क, विद्यार्थियों को अपना गृह कार्य अवश्य पूरा करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है द स्टूडेंट शुड कंप्लीट देयर होमवर्क, इसका मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों को अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए। पहला सेंटेंस कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपना गृह कार्य अवश्य पूरा करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए। इस तरह से मस्ट और शुड में डिफरेंस। मस्ट अनिवार्यता को शो करता है, ऑब्लिगेशन को शो करता है, नेसेसिटी को शो करता है। वहीं दूसरी ओर शुड या ड्यूटी को शो करता है, और नॉर्मल चाहिए के सेंस में शुड का प्रयोग किया जाता है। तो आज फ़िलहाल इतना ही। आगे हम लोग कुछ और मॉडल ऑक्सिलरीज और उसके साथ ही साथ एक सेंटेंस में सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के यूज़ को पढ़ेंगे। तो बस आपसे यही आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें, ताकि एक प्रोत्साहन बने और हम और अच्छा वीडियो बना करके आपके लिए उसको डाल सकें। थैंक यू वेरी मच।